रेखा गुप्ता ने दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। बनी चौथी महिला मुख्यमंत्री। आज रेखा गुप्ता ने दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और इस प्रकार वो दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं। इसी के साथ ही दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनी है। दिल्ली की नई सरकार के शपथ ग्रहण में मुख्यमंत्री के साथ 6 मंत्री भी पद और गोपनीयता की शपथ ली है। रेखा गुप्ता की कैबिनेट में प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज, कपिल मिश्रा, आशीष सूद और पंकज सिंह मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में धूमधाम से आयोजित किया गया, जहां मंच पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई राज्यों के सीनियर नेता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आती है उसकी चर्चा करना बेहद जरूरी है। एक छात्र नेता के तौर पर राजनीति शुरू करने वाली रेखा गुप्ता को कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने कई सियासी उतार चढ़ाव देखे और आज वो दिल्ली की सीएम की कुर्सी तक पहुंच गई हैं। रेखा गुप्ता का जन्म 1974 में हरियाणा के जुलाना, जींद जिले में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता जय भगवान जिंदल भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक रहे थे। रेखा गुप्ता का परिवार दिल्ली के पीतमपुरा में रहता है। बचपन से ही रेखा गुप्ता का जुड़ाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से रहा है। रेखा गुप्ता ने अपनी शिक्षा बीकॉम और एलएलबी से की है। उन्होंने विभिन्न सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाई है और विभिन्न पदों पर कार्य किया है। रेखा गुप्ता का राजनैतिक करियर 30 वर्षों से अधिक पुराना है। उन्होंने 1994 में दौलतराम कॉलेज छात्र संघ की सेक्रेटरी के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की थी। इसके बाद वो 1995 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की सेक्रेटरी और फिर 1996 में अध्यक्ष बनी। 2007 में उन्होंने उत्तरी पीतमपुरा वार्ड नंबर 54 से निगम पार्षद का चुनाव जीता और महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति की अध्यक्ष बनी। इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। 2010 में वो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बनी और 2013 में दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की उपाध्यक्ष भी बनी। रेखा गुप्ता ने 2015 और 2020 में शालीमार बाग विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा। हालांकि चुनाव हार गई। 2021 में वो बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी और उत्तर प्रदेश महिला मोर्चा की प्रभारी के रूप में भी कार्य किया। इतना ही नहीं, रेखा गुप्ता ने विभिन्न देशों जैसे जर्मनी, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस और श्रीलंका में युवा प्रतिनिधि के रूप में भारत का नेतृत्व किया और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। रेखा गुप्ता की सशक्त नेतृत्व क्षमता और लंबे समय से सक्रिय रही राजनीतिक यात्रा ने उन्हें दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के काबिल बना दिया। अब उनकी नई जिम्मेदारी के तहत दिल्ली की प्रगति और महिलाओं के सशक्तिकरण को और बढ़ावा देने की उम्मीद की जा रही है। 1998 में रेखा गुप्ता का विवाह मनीष गुप्ता से हुआ, जो ब्रास पार्टस के व्यापारी हैं। उनके परिवार में कई धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ाव है, जिसमें श्री कृष्ण चैतन्य प्रेम मित्र मंडल, श्री रामलीला कमेटी, पीतमपुरा और शालीमार बाग रामलीला कमेटी प्रमुख हैं। रेखा गुप्ता आज फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। इसके अतिरिक्त वो महिला समिति की चेयरपर्सन के रूप में श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल, रोहिणी और ट्रस्टी के रूप में महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, पंजाबी बाग जैसी संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।